मेंटल फ्री नहीं था, हम फ्री फ्री अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस कर पाते थे। आज सिल्ली की वो स्थिति है, लोग बताएँगे, लोग ज़मीनी लोग बताएँगे। सिल्ली में आज किसी भी तरीके से यदि आज कोई दूसरा पार्टी करने जाता है तो किसी न किसी तरह से उसको मेंटल प्रेशर दिया जाता है। मतलब आपको मेंटल मतलब गुलाम, स्लेव बना दिया गया है। आपको मेंटल स्लेव बना दिया गया है, क्या मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। तो इस मानसिक रूप से गुलामी से जिस दिन लोग बाहर आएँगे, तो देखिएगा कि लोग किस तरह से खुल के उसके अपोजिशन में वोट करेंगे। अभी रह गया कि आज वर्तमान में हमारे माननीय विधायक श्री सुदेश महतो जी हैं, इन्होंने लगभग 20 साल की राजनीति में 5 साल छोड़ के लगभग 20 साल इन्होंने सिल्ली विधानसभा में राज किया। नो डाउट उन्होंने अपना उनके पास विज़न भी है कि वो अपना 20 साल में ये स्थितियाँ हैं। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि वैसे लोगों के लिए उस तरह का व्यवस्था ज़रूर कर दूँगा, ताकि वो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो हर जगह नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यदि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यदि बढ़ावा देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यदि हम मतलब एक्सेसिबल करते हैं, तो हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। तो आपका सिली विधानसभा से आपका अमित महतो है, सुदेश महतो है, इतना बड़ा चुनौती कैसे कब पार कर पाइएगा? उन लोग बड़े नेता हैं। देखिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी चुनाव के माहौल में, चुनाव दौर में अभी मुझे लगता है कि हो सकता है बड़े-बड़े दिग्गज हैं, इनके पास लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। आज जयराम महतो आए हैं ना, आज जयराम महतो किसको हरा रहे हैं? बीजेपी को, जो आज मतलब 50 साल, 55 साल से सत्ता में रही है, मतलब राजनीति कर रही है। वैसे लोगों के विरोध में लड़ रहे हैं। तो अगर यदि जन समर्थक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। अगर यदि ये लोग सही काम किए होंगे, तो जनता बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगी। अगर यदि ये लोग सही काम नहीं किए होंगे, तो बिल्कुल जनता अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में और दूसरा को देखेगी। मैं सिल्ली की बात करता हूँ, तो सिल्ली में देखिए, सुदेश महतो को भी एक बार पूरा 5 साल के लिए कार्यकाल में लोगों ने मतलब पटखनी दिया है। उनके अमित महतो और अमित महतो की वाइफ ने पटखनी दिया। क्यों? कहीं न कहीं कुछ तो लोग डिससैटिस्फाइड हुए होंगे। उसके बाद हो सकता है अमित महतो से भी लोग डिससैटिस्फाइड हुए, तो फिर सुदेश महतो को लोगों ने मौका दिया। मतलब पहले हमारा एक्स और वाई 2 ही ऑप्शन हुआ करता था, आइदर अमित महतो या तो फिर और सुदेश महतो, ये ऑप्शंस हुआ करते थे। लेकिन आज हम थर्ड स्टैंड के रूप में, थर्ड फ्रंट के रूप में हम आएँगे वहाँ पे, और टाइगर जयराम महतो थर्ड स्टैंड के रूप में अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली है कि जो लोग कल इन दोनों से डिससैटिस्फाइड थे, वो लोग आज थर्ड स्टैंड नया पार्टी को समर्थन देगी, ये हमारा मतलब मानना है। और ये इस चीज़ की हम लोग ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। आज बताइए, आज 20 साल तक जिस तरह से वहाँ पे लोगों को मतलब देखिए जो फैक्ट है, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मानसिक गुलाम पड़े हुए हैं। लोगों को ये डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि अगर आपने इस पार्टी को वोट नहीं किया तो आपका लाल कार्ड काट दिया जाएगा, पीला कार्ड काट दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उस समय प्रशासन का डर दिखाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का डर दिखाया जाता है, या ब्लॉक का हो या फिर थाना का हो। जैसे अभी हमारे युवा क्रांतिकारी लोग जब लोगों के लिए लड़ते हैं, लोग हक अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ लोग है ना कि थाना को मैनेज करके अरेस्टिंग करवाते हैं कि भाई उनके ऊपर छापा मारो। अभी अभी लोकसभा में जब मैं दौड़ रहा था, तो पता चला जब मैं उस पंचायत से सभा करके निकला, तो उनका फ़ोन चला जाता थाना में, और थाना वाले बोलते हैं, अरे इन लोगों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? तो ये जो डर पैदा किया गया, पहले इस डर को खत्म करना होगा। और वहाँ पे लोग इस बार हैं, अपना मोमेंट चेंज करने के लिए लोग तैयार हैं। तो बस लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट हो जाए। ठीक है? बताइए, अमित महतो भी आपका विधायक थे, बिल्कुल। सुदेश महतो वर्तमान विधायक हैं। क्या सुदेश महतो ने काम नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने काम किया है, ठीक है? लेकिन क्या रोडवेज़ यही हमारा ये होगा? अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिल्ली को, अभी वर्तमान सिल्ली को और अंग्रेज़ ज़माने के शासन को। अंग्रेज़ ज़माने के समय में भी हमारे पास पुल-पुलिया, रोडवेज़ जितना थे मतलब एक्सेसिबल थे। पानी टंकीज़ हुआ करता था, पुल-पुलिया हुआ करता था, लोग आवाजाही होता था। लोगों को रोज़गार भी उसी हिसाब से मिलता था कि आपका पेट चल सके, ठीक है? लेकिन हमको वहाँ पे मूलभूत शिक्षाएँ नहीं मिल पाती थी। हमारा मेंटल फ्री नहीं था, हम फ्री अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस कर पाते थे। आज सिल्ली की वो स्थिति है, लोग बताएँगे, लोग ज़मीनी लोग बताएँगे। सिल्ली में आज किसी भी तरीके से यदि आज कोई दूसरा पार्टी करने जाता है, तो किसी न किसी तरह से उसको मेंटल प्रेशर दिया जाता है। मतलब आपको मेंटल मतलब गुलाम, स्लेव बना दिया गया है। आपको मेंटल स्लेव बना दिया गया है, क्या मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। तो इस मानसिक रूप से गुलामी से जिस दिन लोग बाहर आएँगे, तो देखिएगा कि लोग किस तरह से खुल के उसके अपोजिशन में वोट करेंगे। अभी रह गया कि आज वर्तमान में हमारे माननीय विधायक श्री सुदेश महतो जी हैं, इन्होंने लगभग 20 साल की राजनीति में 5 साल छोड़ के लगभग 20 साल इन्होंने सिल्ली विधानसभा में राज किया। नो डाउट उन्होंने अपना उनके पास विज़न भी है कि वो अपना 20 साल में, क्योंकि 20 साल तक सत्ता में रहे हैं, किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से हमेशा सत्ताधारी में रहे हैं। तो उनके पास वो सब चीज़ें थी। लेकिन कि क्या आज तक उन्होंने कभी एक फ्री मेडिकल हॉस्पिटल बनाया? आज
उस बोला जाता था कि सिल्ली हमारा दिल्ली का मॉडल होगा। तो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे सरकारी स्कूल्स को बना दिए और वहाँ पे लोग आज अपने अपने प्राइवेटाइजेशन को छोड़ के स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं, तो क्या ये चीज़ उन्होंने बनाया? नहीं बनाया। आज मैं शिक्षा की यदि बात करता हूँ तो हमारा वहाँ पे हिंडाल्को का भी एजुकेशन अच्छा था, हिंडाल्को में स्कूल्स अच्छे थे। आज वहाँ पे डीएवी को प्रमोट करने के लिए शायद हिंडाल्को का एजुकेशन को रोक दिया गया है। हिंडाल्को का एजुकेशन पे मतलब क्वालिटी एजुकेशन बंद कर दिया गया। वहाँ पे अगर यदि हिंडाल्को में मतलब इंग्लिश मीडियम अच्छा होता, बाहर से अच्छे टीचर्स की बहालियाँ होती और उसको यदि अच्छा प्रमोट किया जाता तो हो सकता था। आप आ जाइए कि आज वहाँ पे डीएवी की खोलने की क्या जरूरत पड़ी? भाई आप सरकारी स्कूल पे इतना स्टैंड क्यों क्लियर नहीं किए कि ये सरकारी स्कूल है और यहीं पे अच्छा शिक्षा होगी? आप अपना मैनिफेस्टो में तो डालते हैं कि हम स्मार्ट क्लासेस चलाएंगे, कितने जगह पे स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं? अब जाके देखिए कितने जगह पे हमारे जो मूल बेसिक जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है। जाके देखिए, हाँ जिनके पास पैसा है उनके बच्चे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उनके बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? आज जाकर के देखिए सिल्ली विधानसभा में कितने जगह के प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। हाँ, नाम के तो खुले गए, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग हो चुका है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे सॉरी स्कूल्स में टीचर्स नहीं है और मेडिकल सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं है। आप वहाँ पे किस तरह का सुनिश्चितता किए हैं कि हमारे वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा सुविधा मिल सके? कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने रोडवेज पे काम किया है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या इस रोडवेज पे काम पे क्या आप हमेशा जिंदगी भर हम आपको पब्लिक आपको वोट करते रहेंगे? स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे अपग्रेडेशन होना चाहिए था। रोडवेज तो चलिए जब वो पथ मिनिस्टर थे, ठीक है, उस समय उन्होंने काम किया, सारे जगह पर रोडवेज बन चुके, पुल पुलिया बन चुके, उसके बाद भी वो डेप्यूटी सीएम तक रहे, लेकिन कभी कहीं ऐसा आज तक बताए ना कि सिल्ली विधानसभा में कोई ऐसा बड़ा लाइब्रेरी क्यों नहीं खोला गया? जबकि संसाधन की कमी नहीं थी सिल्ली विधानसभा। और हमारे जो विधायक उस समय वर्तमान थे, 2009 में इनको डेप्यूटी सीएम तक बनाया गया था, तभी भी इन्होंने सिल्ली का डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर दिया कि इसके बाद हम सुदेश महतो को लोग चाहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो जीवन आजीवन के लिए हमारे लिए मतलब सुखमय रहा है। आज मान लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ खुला है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना परसेंट हमारे लोग सिल्ली विधानसभा लोग आरक्षण मिलता है, जबकि वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सरकारी फंड से हुआ है। ठीक है, तो आज उसको टेक्नो इंडिया को क्यों हैंडओवर दिया गया? उसको सरकारी क्यों नहीं करवा दिया? हाँ, नो डाउट उस समय अब इनका कहना होगा कि हमारी सरकार नहीं थी, जेएमएम की सरकार थी, साठगांठ तो दोनों का है वहाँ पे, सब जानते हैं लोग। ठीक है, अगर यदि वहाँ पे वो सरकारी कॉलेज बनता और हमारे सिल्ली के लोगों को यदि कुछ किसी तरह का मतलब रिजर्वेशन दे दिया जाता, मैं बताता हूँ आपको, अभी चलिए प्राइवेटाइजेशन भी है। मैंने जब उड़ीसा में जब मैं बीटेक करता था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेज में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे डिप्लोमा कॉलेज में भी, वहाँ के लोगों के लिए 10% का रिबेट हुआ करता था कि 10% आपको छूट दिया जाता है। इवन यहाँ तक कि वहाँ ये भी दिया जाता है कि जो टॉप 10 के बंदे होते थे, बंदे या बंदियां जो भी होती थे टॉप 10 के, ठीक है, तो उनको स्पेशल डायरेक्टली एडमिशन करवा दिया जाता था। लेकिन ये प्रावधान सिल्ली में नहीं हुआ है, तो आखिर क्यों? अच्छा, वहाँ पे ऐसे लोगों को मतलब एंट्री कर दिया जाता है जिनके पास पैसा है। अरे गरीब बच्चों को वहाँ पे एडमिशन होता है तो हम समझते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। आप बताइए कि आज हिंडाल्को का मैं एक दर्द बताता हूँ, क्योंकि कल भी मैं हिंडाल्को का गया था तो मुझे और भी लोग बताते हैं, हिंडाल्को में जो प्राइवेटाइजेशन जो ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पता चलता है कि पहले ठेकेदार लोग का जो अमाउंट होता था, मान लीजिए उनको 250-300 रुपये पर डे हिसाब से मिलता, उसमें से शायद 50-50 रुपया किसी किसी पार्टी के पास, किसी किसी व्यक्तिगत के पास चला जाता है। तो उस सब चीजों पर रोकथाम क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए कि भाई आखिर तुम्हारा मानदेय है, तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा पैसा तुमको मिलना चाहिए ना, ये उसका अधिकार बनता है। और उसको ये अधिकार दिलाने वाला कौन होगा? जिसको हम लेजिस्लेटिव बना के भेजे। ये मैंने एक पार्टी के ऊपर गया, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं कि जैसे कि हमने 5 साल तक अमित महतो को भी और उनकी वाइफ को भी हम लोगों ने, हमारी जनता ने, जनमानस ने उनको फुल बहुमत दिया है, ठीक है, हम लोग भी उनको सपोर्ट किए थे। अमित महतो को हम लोग सपोर्ट नहीं किए थे, बिल्कुल सपोर्ट किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे सत्ता तो परिवर्तन हुई लेकिन व्यवस्था जस के तस रह गई, व्यवस्था नहीं बदली। आज बताइए जो अमित महतो के साथ जो लोग उस समय, जब अमित महतो जी, हमारे माननीय अमित महतो जी जब 15 साल तक सत्ता में नहीं थे, लोग उनके साथ वो जो पार्टी गए, कभी जेएमएम गए, कभी जेबीएम गए, कभी बीजेपी गए, फिर जेएमएम गए, फिर जेएमएम गए, तो लोग उनके साथ मूव किए। लेकिन अभी लोग उनके साथ मूव क्यों नहीं किए? कहीं ना कहीं उनके साथ भी छलावा हुआ है, उनके लोगों के साथ भी छलावा हुआ। तो ये तो उनकी जनता खुद बताती है, उनके साथ काम करने वाले लोग खुद बताते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ तो मैं ग्राउंड चैलेंजेस को देखा हूँ। तो आज लोग वहां पे थर्ड फ्रंट का वेट कर रहा है। तो थर्ड फ्रंट में जब टाइगर जयराम महतो वहां पे आ चुके हैं और उनकी टीम और अच्छी टीम बनी है, ऐसा नहीं है कि सिल्ली विधानसभा, बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव में लगभग हमारा 278 बूथ पे हमारे जेबी केसेस के लोग बैठे थे। तो जब 278 बूथ पे हमारे लोग बैठे, वो हमारे कैडर हैं, वो हमारे लोग हैं, जेबी केसेस के लोग हैं, वो टाइगर जयराम महतो के समर्थक लोग हैं। तो कैसे बैठे? वो चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का यहाँ पे एंट्री हो, ठीक है। तो 20 से 25 साल में देखिए, कोई भी हर चीज का एक मतलब लाइफ ऑफ स्पेन कहा जाता है, ठीक है, जैसे कछुआ का 300 साल होता है उसके जीने के लाइफ।
पेड़ का भी 200 साल 250 साल होता है, उसी प्रकार लोकल पॉलिटिक्स का भी 25 से 30 साल होता है। तो आज लोकल पॉलिटिक्स भी वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस वहाँ पे 20 से 25 साल राज किए हैं, इसीलिए आज थर्ड ऑप्शन के लोग देख रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो कहीं से भी मुझे लगता है इन दोनों पॉलिटिशियन से बहुत ऊपर है, और टाइगर जयराम महतो का विचार से लोग प्रभावित है, और लोग इस बार अपना मानसिकता बदलेंगे। धन्यवाद दादा, हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को हमको देखने और सुनने के लिए जो समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप